नमस्कार जली ट्यूटोरियल को आपण मानक स्वागत जनाऊँच। आज आम एक विषय नहींचु जो विषय कि दशम श्रेणी साहित्य बही थिबा मंगले अइला उषा एवं यार कवि होउछंती प्रकृति कवि बा स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। तांकर जन्म बरगढ़ जिलार बरपाली ठारे एक तंतुबाय परिवार रे तांकर जन्म होइतिना। तेबे ए गंगाधर मेहर जो मातृभूमि मातृभाषा को भल पाइबा एवं प्रकृति को जीवंत रूप देई माँ माटी और मनीषर एकांत विश्वस्त कवि भाव में परिचित अटंती। तेणु यही जो स्वभाव कवि गंगाधर मेहर तांकर अनेक कृति रही साहित्य को अनेक अवदान तांकर जन्म 1862 मसीहा एवं 1924 मसीह से इहलीला संवरण करथिले। तांकर जीवन परिसर भितर से अनेक लेखा आम मानकू देइचंती जेगुड़िक कि आम पाठ्यपुस्तक बही रे प्रचलित अछि एवं अनेक कृति मध्य रही। सेथि मध्य रे आजिर जो विषय वस्तु से होची मंगल अइला उषा। तो तांकर अन्यान्य श्रेष्ठ कृति गुड़िक मुझे कही रखे। तांकर श्रेष्ठ कृति भितर तपस्विनी प्रणयवल्लरी कीचकवध इंदुमती उत्कल लक्ष्मी अर्घ्य थाली आउ पद्मिनी कृषक संगीत यही अनेक कृति तांकर अछि। तेबे यही कवितारे कवि विशेष करी जो आमर अच्छी तपस्विनी काव्य से तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्ग अंतर्गत यही विषयटी जार ना होची मंगले अइला उषा। एथिरे कवि गंगाधर मेहर किभली भाव में प्रकृति को जीवंत रूपे रूपायित करी एक महान प्रकृति कवि भाव में निजको साब्यस्त करछंती एथिरे तिलमात्र संदेहर अवकाश नहीं। तेबे ये जो स्वभाव कवि बा प्रकृति कवि सी तांकर ए मंगल अइला उषा कवितारे ए कवितार पृष्ठभूमि हेउची केमिति माता सीता किभली सन्तुष्ट रहिचंती कि नाही प्रजा मानकर कुशल जिज्ञासा से माने राजा मानक किमिति भल पाउ रामचंद्र जेतेबेले शुणिछंती गोटे धोबा एवं धोबणीर कली सेई थिरे जो धोबणी टी कहूची मु मो बाप घरे एतिकी दिन रहीगला परे मु जदि असती हो गली बोली कहूच आम प्रभु रामचंद्र तो रावण तांको हरण कर ले जाइतिला एवं से ताको बंदिनी कर रखितिला किंतु प्रभु रामचंद्र आम राजा तो तांकर माने तांको कथारे संतुष्टि आनी देबा पाई से कोन कले ना वाल्मीकि आश्रम रे किभली सकाळ हेची प्रकृति में वास्तविक पिला समस्त जानी जे वास्तविक प्रत्येक दिन सकाळ हुए सकाळ पूर्वर पूर्व समय को जो सूर्य उदयर जो पूर्व समय ताको उषा काल बोली आमे कही थाउ। तेणु से जो उषा आसी आश्रम सबुदिन से सबुदिन हुए किंतु एठी कवि कौन कहउछंती से कथा को लेकिन वर्णना करछंती केमिति प्रकृति को जीवंत भाव में रूपायित करी से वर्णना करछंती जे सकाळ हेची आश्रम वाल्मीकि आश्रम एक दृश्य आउ वाल्मीकि आश्रम रे शांत परिवेश भितर हमाग्री परिवेष्टित परिवेश भितर शांत परिवेश भितर किभली भाव एक समय आसी जोटा उषा आसी कौन करने ना
ଏଠି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ଗୁଣରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଛି, ଝଙ୍କୃତ ହେଉଛି କବିତା। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଷା ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ କେମିତି ସେ ମାନେ ସଜେଇକି ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାରେ। ଏଇ କବିତାର ରାଗ ହେଉଛି ଚଖି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଏବଂ ଛନ୍ଦ ଯେଉଁ ଚଖି ଛନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚଖି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର এই କବିତା, সেই କବିତା ଉଷାର ଆଗମନରେ କବି କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମନରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଛି ସେଇ କବିତା। କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା जानकी दर्शन तृषा हृदये बहि कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक बास बाहार प्रांगणे रही कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दिया सती राति पाहिला। से कहते देखो मंगले अइला उषा विकच राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही। एटी प्रत्येक दिन तो सकाळ हुए एवं सूर्य उदय हुअन्ति, ता पूर्व उषा काल हुए एवं काकर बिंदु पड़ी थाए एवं सेठी विभिन्न प्रकार कण पत्र उपरे शिशिर बिंदु पड़ी थाए। ए कथा समस्ते आम जानिचे, किंतु कवि हूँ कल्पनावादी। से सृष्टि करा मरुभूमि रे पद्मा फूल, तेणु तांकर प्रकृति अत्यंत जीवंत हो उठी। तेणु से कहते नाई ये मंगलमय मुहूर्त अर्थात ब्राह्म मुहूर्त जो ताकू सकाळ बोली ये कहुई। से कहते से मंगलमय मुहूर्त ने किए आसी ना उषा मंगले अइला उषा विकच राजीव दृशा। विकच राजीव दृशा अर्थ कौन? विकच माने होची विकसित होइथिबा प्रस्फुटित होइथिबा, राजीव दृशा होची पद्म सदृश जो दृष्टि। से उषार दृष्टि केमिति थिला ना पद्म सदृश दृष्टि आउ विकच राजीव दृशा आउ जानकी दर्शन तृषा हृदय बही। जानकी माता जानकी दर्शन करिबो से माता जानकी को दर्शन करी निज जीवन को कौन करिबो धन्य करिबो। सेथिपाई कि माता जानकी को दर्शन करिबा पाई ए हृदय रे कामना बा इच्छा करी से कौन करिछि ना आसीछि ए मंगलमय मुहूर्त रे बा मंगलमय मुहूर्त रे उषा आसीछि। तेणु से कौन आनी ना से कहूँ कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक बास बाहार प्रांगणे रही। कर रूपक पल्लवे आउ निहार रूपक मुक्ता को धरी उपहार स्वरूप भेटी दबाकू आसीछि। कौन ना सती सीतांकर बास बाहर प्रांगण रे रही केमिति डाकुची ना कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दिया सती राति पाहिला। कलकंठ कंठरे अर्थात कोइली जेमिति खूब सुंदर स्वर राग दिए बा डाके ठीक सेमिति उषा कौन करिछि हे कलकंठ कंठरे कौन करुछि ना कहूछि जे हे माता जानकी तुम्हें दर्शन दियो राति पाही गलानी ए सूचना नहीं आसी उषा। तेणु एठी प्रकृति कवि गंगाधर मेहरंकर जीवंत तांकर दृष्टि अत्यंत जीवंत भाव से लिखिं से कहते जे कविंकर सारस्वत नेत्र रे तंकर कल्पना नेत्र चक्षुर से देखुचंती प्रकृति रूपिणी उषा देवींकर जो विकसित पद्म हेउची तंकर नेत्र आउ कलिया पत्र हेउची तंकर हस्त। तेणु से पत्र रूपरे पतित होइची कौन ना शिशिर बिंदु। तो शिशिर बिंदु चकचक करुची
तेणु से शिशुर बिंदु कि ना मुक्ता मुक्ता करी चकचक आम समस्त जाना जितेबले सूर्यंकर किरण बाजे से जो शिशिर बिंदु जो पड़े से चकचक चकचक करुच्ची तेणु जितेबले से शिशिर बिंदु पड़ी से शिशिर बिंदु जितेबले सूर्यंकर जो लाल किरण जो पड़ुची से चकचक चकचक देखा तेणु से शिशिर बिंदु उपहार देवाई उद्दिष्ट थिला तांकर कंठ होची केमिति ना कोइली कोइली भली कंठ विकसित पद्मनेत्रा उषाराणीकर हृदय आश्रमवासिनी सती शिरोमणि जनकनंदिनी देवी सीतांकर दर्शन निमंते व्याकुल हो उठी से कहीं ना तांको दर्शन करी निज जीवन को किपरि धन्य करिवो बोली से कहउचंती सेई मुहूर्त में से किभली भाव में सूर्यंकर जो लाल रक्तिमा आभा से आश्रम परिवेश रे खेली जाइछि एवं सूर्यंकर से रंगायित रंगरे कहीं ना आश्रम से परिवेश अत्यंत माने सुंदर जमी लाल रंगर पाठवस्त्र परिधान करिछि प्रकृति भी से भली वर्णना करछन्ति से लिखुछन्ति कौन ना अरुण कसाय बास कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने किं जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वासी डाकुछन्ति दुख राशि उपशमने देवा पाई नव जीवन स्वर्गु की ओह्लाइछन्ति मर्त्य भुवन से कहते से जो उषा केमिति आसी ना गोटे अरुण कषाय बास अरुण रंगर लाल रंगर पाटवस्त्र परिधान करछि सतरे जमिति से कहते आउ कुसुम माने होछि फूल से कुसुम बा फूल रो कांति नैगिरी से आसी प्रशांत रूप विश्वास दियंती माने एवं से केमिति रहउछि ना प्रशांत चित्तरे रूप नैगिरी प्रशांत मूर्ति नैगिरी से कौन रूप विश्वास तांको मनरे आनीदेवा से देछि से सेतिपई कहउचंती कवि गंगाधर बेहार कहउचंती कौन से कहउचंती जे केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वासी डाकुछन्ति दुख राशि उपशमने हैला कि तेणु से कहते कौन जे जेपरी जे जोगेश्वरी जोगेश्वरी आसिकी कौन करुछन्ति ना मधुर भाषा रे आश्वासना देकी कहउछन्ति कौन ना ए जो तुम दुख राशि को उपशम करिबा पाई दुख राशि को हल्का करिबा पाई हैं दूर कर देबा पाई से कौन करुछन्ति ना गोटे नूतन जीवन तांक मनरे भरी देबा पाई देबा पाई नव जीवन स्वर्गु की ओह्लाइछन्ति मर्त्य भुवन जेमिति स्वर्गरु ए मर्त्य भुवन को आसीछन्ति कौन पाई ना एई माता जानकी मनरे जो दुख अछि से दुख कारण जनक नंदिनी सीता होउछन्ति माने जने रामचंद्रंकर पत्नी अर्थात राजांकर दुहिता सी आउ सी किभली भावरे रहिबा कथा किंतु एठी आसिकरी आश्रम रे अत्यंत दुख परिवेश रे से रहउचंती कष्टकर परिवेश रे से रहउचंती तेणु से कहउचंती कौन ना केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषा आश्वासी डाकुछंती दुख राशि उपशमने तांको दुख राशि को उपशम करबा पाई दूर कर देबा पाई से कौन करुचंती ना जेमिति स्वर्गरु ए मर्त्य धाम को ले आछंती एई उषा आसीची माता जानकी को दर्शन करबा पाई तेणु सेई समय रे जेतेबेले प्रकृति किभली भावरे जीवंत हो उठिची एवं से कवि दृष्टि रे से कहते साधारणतः आम सका हेले देखुवा जे मंद मंद पवन बही थाए आउ कौन हुए ना भ्रमण माने गुणु गुणु शब्द करी से फूल को फूल उड़ी बुलिकी मधु संग्रह कर लगी था
आउ कौन हुए ना चारिआडे फूल जस्ट माने सकाळ हेले माने विकसित फूल गुड़िक फुटी थाए आउ से जेतेबेले पवन हुए से पवनर धीर स्पर्श से फूल गुड़िक कौन कहती ना धीरे 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 दहलु थांती तो सही कथा को लेकिरी कवि गंगाधर मेहर तांकर लेखनी मुनरु निश्रुत होउची आउ एक पद से लिखुचंती ना समीर संगीत गाए भ्रमर भी ना बजाए सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देश कुम्भाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ कलिंग इला पाट मागध बेसे ललित मधुरे कहिला उठ सती राज रानी राति पाहिला से कहते यही समय कौन है जमिति उषा रानी निर्देश रे देवी सीता को अभिनंदन जनइबा पाई এই সমীর কଣ কৰিছি সমীর মানে পবন संगीत गान करने सहित आउ भ्रमर जेमिति वीणा वादन करुछि तेणु कविंकर এই कल्पना केमिति जीवंत हो उठिछि एठी सुरभि କରିछि नृत्य परिवेशन आउ कुम्भाटुआ भाट होइकि कଣ କରିछि ना स्तुति पाठ କରିछि कजलपाती এই যে কজলপাতি মানে কুম্ভাট আরম্ভিলা তো কলিঙ্গ অইলা পাট মাগধ বেশে পাট মাগধ বেশে এই কলিঙ্গ মানে হচ্ছে কজলপাতি চড়াই সে কଣ করছি না কুম্ভাটুয়া হই ভাট স্তুতি পাঠ করা সময় কজলপাতি শ্রেষ্ঠ ভাট ভাবে বেশ ধারণ করে সতী শিরোমণি দেবী সীতাଙ୍କୁ রাতি পাইবার সূচনা দেই शଯ୍या त्याग करने निवेदन करुछि से कहूँ कौन ललित मधुरे कहला उठ सती राज्य रानी राति पाहिला हे माता सीता जनक नंदिनी उठ सती राज्यर रानी तुम्हें उठी पड़ एथर कहीं ना राति पाहिगलानी तापरे से आश्रम परिवेशित होउछि कौन ना जेतेबेले यज्ञ होउछि यज्ञ समय ने जो ओंकार शब्द उच्चारण होउछि घृत पड़ला बेले जो माने कौन होउछि ना जेतेबेले मुनि माने कौन करुचंती वेद स्वन बा वेद स्वन करुचंती हैं आउ सेटा सही समय रे तांकर जो ओंकार शब्द उच्चारण होउछि से ओंकार शब्द केमिति तृप्त करुछि से परिवेश को आउ सेही तृप्त करिवा सहित कोन करुछि ना स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन लोक को केमिति ताहा चली जाउछि कविंक दृष्टि रे से कथा को से लिखुचंती एठी से कहउचंती कोन ना मुनि मुख वेद स्वन पूर्ण कला सममन उठिला भेदी गगन उच्चंकार वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती वीणा झंकार बेणु बेल बन उज्ज्वल मंत्र बड़े जेन्हे बढ़ी हसीला बोल से कहते कौन ना जमिति माता सरस्वती मुनिमुख वेदस्वन पूर्ण कला श्यामवन उठिला भेदी गगन उच्च अंकार जेतेबेले मुनि माने कौन करुछंती ना सेठी यज्ञ करुछंती यज्ञ समय रे जो उच्च अंकार शब्द तांको मुखरु निश्चित होउची हैं सेटा कौन करुची ना से परिपूर्ण करुची से श्यामल परिवेश रे जो आश्रम परिवेश से परिवेश को जेमिति कौन करुची ना पूर्ण कला श्यामवन आउ उठिला भेदी गगन उच्च अंकार से मुनि मानकर से उच्च अंकार कौन करुची ना से जो श्यामल जो वन आमर जो आश्रम से आश्रम को कौन करुची ना पूर्ण करुची परिपूर्ण करुची से जो उच्च अंकार कौन करुची से कहते ना वैकुंठे देई त्रुपति
ସେଇଟାକ ସେଇ ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି, ସେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର। ସେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଇ ତୃପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ଅନନ୍ତ ନାଗ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ପାତାଳ ଲୋକରେ, ସେଇଟା ଯେମିତି ପାତାଳ ଲୋକକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସତରେ ଯେମିତି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେମିତି ନା ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଯେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର, ଅର୍ଥାତ୍ ବିହିଲା ମାନେ ହେଉଛି ସୃଜିଳୟ, ଯେମିତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣାରୁ ଝଙ୍କୃତ ହେଉଛି ସେହି ଶବ୍ଦ, ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜଳ, ସେଇ ବନ ପ୍ରଦେଶ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ଯେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ହେଇ ଉଠୁଛି ସତେକି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ, ଅର୍ଥାତ୍ এই ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ବହୁତ ମାନେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା এই ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ନାଦ କରାଯାଏ, ସେ ଶଙ୍ଖ ନାଦରେ ଅନେକ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ବା ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ এই ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ନାଦ କରିବା ଘରେ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ এই ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ, এই ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେମିତିକି ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ, ଯେମିତି ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଯେମିତି ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ, ସେଇଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ସତେକି ଯେମିତି। ଆଉ এই ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ଯେମିତି ଆଶ୍ରମବାସିନୀ ମୁନିମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଝଙ୍କୃତ ହେଉଛି ଏଇ ବେଦଧ୍ୱନି, ଆଉ ସେଇ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଶ୍ୟାମଳ ବନଭୂମି। ଆଉ ସେଇ ବନଭୂମି ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗଗନକୁ ଭେଦ କରିକି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଯାଇକିରି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ଯେଉଁଠି ବାସୁକି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତିସଭା ବାସୁକି ସର୍ପ କର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରି ବେଳକୁ ବେଳ ବନଭୂମି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଜ୍ଜଳ ହେଇ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ আসি জনক নন্দিনী পাশে গম্ভীরে বইলে উঠবই দেহি উষা সুকুমার দেহি আসিছি দর্শন দেই তোষ বিধিরে তমসা রহিছি অনাই কল করি থরে সুখ লভিবা পাই। সে কହୁଛନ୍ତି କ'ଣ এই কারণে এই সমୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁକୁମାର ଦେଇ ଉଷା ରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଯେମିତି ତମସା ନଦୀ ରହିଛି ଅନେଇକି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖଲାଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଜଣେ ଆଶ୍ରମବାସିନୀ ବୃଦ୍ଧା ତପସ୍ୱିନୀ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଆସିକି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବଇଲେ ଉଠ କହିଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ, ହେ ବୈଦେହୀ ବିଦେହର କନ୍ୟା ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବୈଦେହୀ। ତେଣୁ କହିଲେ ନା ଉଠ ବୈଦେହୀ, ହେ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହୀ, ସେ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହୀ ଆସିଛି କ'ଣ ନା ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତ ସବିଧିରେ ସନ୍ତୋଷରେ ସେ ଆସିଛି। ଉଷା ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ତମସା ନଦୀ ତୁମକୁ ଅନେଇ ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କୋଳ କରିକି ତାକୁ ଥରେ ସୁଖଲାଭ କରିବ, ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ସିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେଇକି ରହିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମବାସିନୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଡାକିଛନ୍ତି
ଏବଂ जनकनंदिनी माता सीता को सेतेबेले माता सीता कौन करुचंती ना से उठिचंती एवं केमिति उठिचंती तापर से वर्णना करछन ता पदरे से कहउचंती पद्मिनी हृदय शिशिर बिंदु रेखार रश्मिरा प्रतिबिंब परिवीर राम मूरति शोक जर्जरित चित्त फल के करि चित्रित हेले आसनुत्थित जानकी सती नमी अनुकंपा पयरे बंदिले सारा पद सविनयरे से कहते जेतेबेले पद्मिनी हृदय शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर प्रतिबिंब परिवीर राम मूर्ति जे से कहते कौन पद्म हृदय पतित शिशिर बिंदुरे जेमिति पद्म बांधव सूर्यंकर प्रखर किरण निपतित हेले जेमिति प्रतिबिंब हुए समस्ते तुम्हें जानिथिब जेतेबेले सूर्य उदय हेले पद्म फुटे आउ से पद्म कौन करे ना एकनिष्ठ चित्तरे अनै रही थाए तांकर प्राणप्रिया तपन को तेणु से तपन कौन करती ना जेतेबेले तांकर देहरे निपतित होती तांकर जो सूर्य किरण जेतेबेले पड़े सेतेबेले कौन हुए ना ये जो पद्म फूल भितर जो शिशिर बिंदु पड़ी से शिशिर बिंदु रे सूर्यंकर प्रखर किरण जेतेबेले निपतित होची सेठी प्रतिबिंब सृष्टि होची आउ सेई सती शिरोमणि शोक जर्जरित चित्त फल करे वीर रामचंद्रंकर से प्रतिमूर्ति को चित्रित करी तांको ध्यान पूर्वक रामचंद्र को ध्यान पूर्वक आसनरु उठी पड़ुछंती माता जानकी तो से कथा से कहउछंती कोन ना सी कौन कहते शोक जर्जरित चित्तने से रामचंद्र को प्रतिमूर्ति को सी देखुंट से भितर एवं फल के करी चित्रित हेले आसन उत्थित जानकी सती निज आसन उठी पड़िले माता जानकी एवं से कौन कले ना नमी अनुकंपा पयरे से अनुकंपा जो चरण जुगल प्रणत ज्ञापन करिकी से नम्रता पूर्वक उषा देवींकर चरण वंदना कले नमी अनुकंपा पयरे प्रथम से अनुकंपा को पयरे नमस्कार जणई बंदिले उषार पद सविनरे उषार पद वंदना करुछंती अत्यंत विनयर सहित से उषांकर पद वंदना करुछंती एवं पद वंदना करी माता सीता कौन करुछंती ना तांको कहउछंती प्रशंसा पूर्वक तांको कहउछंती कौन कहउछंती ना बोइले ताकू प्रशंसी तुमे तिमी रवि ध्वंसी रवि आगमन संसी हुआ संसारे तुम्भ कमल चरण करे ज्योति आहरण तही जाउछि शरण दृढ़ आशारे शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशी के एठी से कहउछंती कोन ना जनक नंदिनी देवी सीता बोइले ताकू प्रशंसी अर्थात ताकू प्रशंसा करी कहउछंती हे उषा तुमे होछ तिमिर विध्वंसी तिमिर माने होछ रात्रि रात्रि को जे ध्वंस करिकी कोन करे ना विध्वंस करिकी आसे कौन करे ना जणई दिए प्रकृति को रवि अर्थात सूर्य उदय होबार आगमनर संकेत देइथांती ए संसार को तेणु से ताकू प्रशंसा करिकी जे तुमे होछ तिमिर विध्वंसी आउ रवि आगमन सूचना तुमे देइथाओ ए संसार को तेणु तुम्भ कमल चरण करे ज्योति आहरण तेणु तुम्भ एई जो कमल चरण कौन करे ना ज्योति को आहरण करे है कि अंधकार आसु दूर करने सुखालोक प्रदान करें उषा तेणु सी जीवन दुख अपसरी जा सुखालोक केमती प्राप्ति
आशा देवी सीता उषा देवी चरण में शरण जाऊँगी एवं रघुवीर श्रीराम शुभ संपादनी होगापाई सी कौन कर निवेदन कर शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशी के जे हे उषा तुम्हें शुभ संपादिनी हुआ एमती जुगे जुगे तुम्हें शुभ वार्ता नहीं कि आसु था तेणु शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशी के अर्थात सीता कहते क्या ना उषा को कहते तो से कथा तापर कौन है ना आउ कौन कौन सब आश्रम सब परिवेश होती उषा केमी सब माने सजैकी आसी प्राकृतिक परिवेश को कवि गंगाधर मेहर ये वर्णना कौन ना से कहते उत्सुक हृदय रात्रि शेष आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा प्रांगणे कुसुम विंची सुवासित निरसिंची मंगल प्रदीप रची प्रभाती तारा मुहुर्मुहु मीन नयने चाहूतिला सती सीता शुभागमने से कहते देख उत्सुक हृदय रात्रि शेष आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा जिते वाल्मीकि आश्रम अनति दूर बही जा तमसा नदी तेणु यही तमसा नदी कूल अवस्थित हूँ वाल्मीकि आश्रम आई तमसार निर्मल गात्री अर्थात पवित्र धारा बही जाती तो सही समय कौन होती चिंता कर कथा जे जमीती सकाळ हुए कौन हुए ना देखिब अधिकांश गछरु गछ मानकरू फूल गुड़ाक सब फुटिक झड़ी पड़ी थाई तले तेणु यही जो सुरभित बास्ना फूलर जो प्राकृतिक परिवेश में किभली भाव में जीवंत रूप दौरान गंगाधर मेहर दृष्टि भंगी ये चिंता करार अच्छी जितेबले से जो तमसा नदी बही जाइए अदूर में आश्रमवासी तपस्वी माने समस्त जाती अवगाहन करने से तमसा नदी की तेणु से तमसा नदी की जीवा बाटर कौन है जो फूल फुटी से फूल गुड़िक कौन है पड़ी से आउ फूलर बास्ना से जो सकाल जो मुहूर्त मंगलमय मुहूर्त आउ से मुहूर्त कौन हो धीरे धीरे पवन हो तार जो बास्ना कौन हुए ना चारिआडे माने खेली जाए से परिवेश अत्यंत मनोहर मनमुग्धकर हो उठे किंतु आउ कौन है तुम्हें देखि ये जो शुक्र ग्रह आम जहाँ कहूँ संध्या तारा से कौन कर तारा सब बेले सकाळ हेले उषा काल देखिब से ताराटा चाहिकी रही थाए सेटा को माने सूर्य कर प्रखर किरण नहेले सी देखा जाऊ थाए तेणु सी कहते कौन ना मंगल प्रदीप रची प्रभाती तारा सी कौन करुच्ची ना से प्रभाती ताराटा जो उदय होती आउ जमीती की माने मुहुर्मुहु माने बारंबार मीन नयन बा मीन दृष्टि सी जमी कौन करुच्ची ना सती सीतांकर आगमन को केमी अपेक्षा करुच्ची बोली कवि गंगाधर मेहर जीवंत भाव में वर्णना कर ना ए प्रकृति कौन करुच्ची ना ए माता सीतांक पाई ए सब आयोजन करिछि उषा आसी जेहेतु आ तमसा नदी को जीवाई हेले जो पाद पकईकी माता सीता जीवे से कौन करिछि ना से जमिति से फूल छिंची रही एवं सुबासित नीर जमी सिंचन कर चारिआडे से फूलर बास्ना होची ताको कहते सुबासित नीर जमी अतर से छिंची रही सिंचन करिछि प्रकृति आउ कौन करुच्ची ना मंगल प्रदीप रची प्रभाती तारा से प्रभाती तारा जो उदय होती प्रभाती तारा देखुं सी कौन करुच्ची ना सते जमी सी कहते प्रकृति कवि गंगाधर मेहर तो तेणु सी कहते जे प्रकृत में से जो कुआ तारा से कौन करुच्ची देखुची मुहुर्मुहु बारंबार जमी मीन मीन मान हूँ माछ माछ मान दृष्टि भारी चलचंचल होता है तेणु मीन दृष्टि में सी कौन कर अवलोकन करुच्ची माता सीतांकर आगमन को काले माता सीता आसिले कि नहीं यही सी कौन कर देखुं तेणु से कहते कौन
ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତ ତାରା ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମିନନୟନେ ଚାହୁଁଥିଲା ସତୀ ସୀତା ଶୁଭ ଆଗମନେ। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯେମିତି ସେ ଦେଖୁଛି ମାତା ସୀତା ଆସିଲେ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଠି କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଠି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ କ'ଣ ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଉତ୍ସୁକ ହୃଦये ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ। ରାତ୍ରି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଆଶ୍ରମର ଧାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଶ୍ରମର ନିବାସୀ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତମସାର ସେଇ ନିର୍ମଳ ଯାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରାରେ ଅବଗାହନ କରିବା ପାଇଁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମାତା ଜାନକୀଙ୍କ ସହିତ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣରେ ଅନ୍ୟ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେବେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସେ କେମିତି ସଜେଇଛି ବୋଲି ଏଠି କବି ତର୍କଣା କରିକି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମିନନୟନେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ। ସେ ଏଠି ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଉଷା ଜୀବନ୍ତ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଯେ ତମସା ନଦୀରେ ଅବଗାହନ କରିବା ପାଇଁ ମାତା ସୀତା ଯିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ପାଦ କମଳ ପାଦରେ ଯେମିତି ମାନେ କଣ୍ଟା ନ ଫୁଟୁ ତେଣୁ ଫୁଲ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସୁବାସିତ ନୀରତାକୁ ସିଞ୍ଚି ଦେଇଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭାତ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମିନନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛି ମାତା ସୀତା ଆସିଲେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଉଛି ଯେ ଚାହୁଁଥିଲା ସତୀ ସୀତା ଶୁଭ ଆଗମନେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଟଜୁ ତାପସ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତନ ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ ତମସା ଧାର ବହନେ କଲେ ଗମନ ସତୀଙ୍କି ତମସାଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେহে ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଉଟଜୁ ମାନେ ହେଉଛି କୁଡ଼ିଆରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାପସ କନ୍ୟା ମାନେ ସମସ୍ତେ କନ୍ୟାଗଣ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତମସାର ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଅବଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତମସା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଆଶ୍ରମବାସିନୀ ତପସ୍ୱିନୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ସୀତାଙ୍କ ଗହଣରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା ତମସା ନଦୀ ଅଭିମୁଖେ ଅବଗାହନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ଲାବନ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତନ ବାହାରି ଅବଗାହନ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ ତମସା ଧାର ବହନେ କଲେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ସୀତା ଯାଇକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ତମସା ନଦୀରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ଅବଗାହନ କରିଛନ୍ତି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତମସା ନଦୀ କ'ଣ କଲା ନା ମାତା ସୀତା ଅବଗାହନ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ତମସା ନଦୀ କ'ଣ କଲା ନା ତରଙ୍ଗ ରୂପକ କରରେ ସେ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ଆଲେଖ୍ୟ ଗୋଟେ ନଦୀ ତମସା ନଦୀ ଗୋଟେ ନଦୀ ବହିଯାଇଛି ଆଉ ତମସା ନଦୀର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆବେଗ
से आवेग को से चिन्ह पारिछंती एवं से कौन कहते ना अत्यंत जीवंत भाव से कहते जे यही तमसा नदी कौन कला ना तरंग रूपक करे माता सीता को जमी आलिंगन कला कारण माता सीता होती राजलक्ष्मी द्वारा जे कि लक्ष्मी अवतार तेणु जो भगवान आविर्भाव हुए से स्थान अत्यंत पवित्र हो जाए आई से तमसा नदी कौन होना ये जो माता सीता को कौन कर तरंग रूप से आलिंगन कर से कहते जो माता सीता अवगाहन कर जल एठी कवि तर्कणा करके कहते कौन ना घेनी स्नेह आलिंगना तरंग करे जो तमसा नदी कौन कला ना अत्यंत स्नेहपूर्वक आलिंगन कला माता सीता को से कहते से कौन कहते ना तमसा नदीर जो आवेग तार जो हृदयर जो अभ्यास केमी चरितार्थ हो जाइए माता सीता को यही अवगाहन करे कले एवं माता सीता अवगाहन करने तमसा नदीर केमी सी धन्य हो जाइए माता सीता को पाई कलाने परवर्ती पर्यायर से लिखिं कौन लिखिं कहते अमृत मधुर स्वरे भासिला परित सरे मागम मानसरे नथिला आशा करिब अंके बिहार राजलक्ष्मी हृदयहार सीता करी परिहार भग पिपासा भाग्यवती मते संसारे बोलिबे तो जगु एका पर संसारे से कहते कौन ना से कहते अमृत मधुरेश्वरे भाषिला परितोषरे मागम मानसरे नथिला आशा तमसा कहूँ कौन तमसा हूँ गोटे नदी ये कवि गंगाधर मेहर अति जीवंत भाव से कहते यही तमसा नदी कौन कहला ना अमृत मधुर स्वर से कहूँ भाषिला परितोषरे जे माँ जो मो मानसरे नथिला आशा मुझे मन में केवे कल्पना करी केवे चिंता भी करी मो अंकरे मो अंकरे तुम्हें कौन कर ना अवगाहन कर ये कथा मो मनरे मध्य कल्पना करी जे राजलक्ष्मी हृदयहार तो यही सीता को से परिहार करी तार भोग विपास को मेन्टेई देला एवं से कहना कौन जे हे माँ सीता यही तुम्हें तुमर ये पवित्र पद पवित्र माने जो शरीर यही जो मो कल जो आसी माने मो कल जो अवगाहन कल मु अत्यंत धन्य हो गली मु अत्यंत पवित्र हो गली आज समस्ते आपण मते गोटे पवित्र नदी बोली परिकल्पना करेंगे वास्तविक हूँ कौन ना जिते माता सीता हूँ बा भगवान प्रभु रामचंद्र हूँ जो जगार जमी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे गीतार जमी कहुई भगवान जो धरापृष्ठ जन्म नि जो ए संसार जो बसंती उठती बा जो स्थान से जन्म नहीं था से स्थान अत्यंत पवित्र होता है एवं समस्ते पवित्र भूमि बोली परिगणित कर जुगे जुगे से स्थान अत्यंत पवित्रीकृत होता है ठीक से परी माता सीता आसी तमसा नदी को माने अवगाहन करने एवं तमसा नदी मध्य कौन कर सीता को पाई अत्यंत आनंद तार जो भोग पिपासा को चरितार्थ करने जो आग्रह से अनेक रही तार भोग पिपासा मेन्टी गला से कहते मागम मानस नथिला आशा से कहते करीब अंक बिहार राजलक्ष्मी हृदयहार तेणु सीता करी परिहार भोग पिपासा तेणु तार निज भोग पिपासा को मेन्टेई रही से कहूँ जे माँ तुम्हें जेहेतु मो कल आश्रय नेल मो कल अवगाहन कल से बहुत भाग्यवती तेणु कहूँ भाग्यवती मते संसारे बोलिबे तो जगु एका पर संसारे तेणु मत समस्त प्रशंसा करेंगे भाग्यवती केते सतरे तेणु ये कथा कहते ना तमसा नदी माता सीता को अत्यंत कृतकृत्य होकर से कहते जे
ତମସା ସିଏ ତରଙ୍ଗ କରେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜପ୍ରସିଦ୍ଧରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତୀ ଶିରୋମଣି ଦେବୀ ସୀତା ରାଜଭୋଗ ପରିହାର କରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରିବା ସହିତ ତମସାରେ ସ୍ନାନ କରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତମସାକୁ ଧନ୍ୟ କରିବେ। ଏଇ ଆଶା ତମସା ମନରେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମସାକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତେଣୁ ତମସା ଆଜି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ, ଏ କଥା ଏଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମର এই বিষয়টি পরিসমাপ্তি হয়েছি। ইয়ার পর পর্যায়ে আমি ইয়ার প্রশ্ন উত্তর কার্যক্রম আরম্ভ করিবা। তেণু এইটি আমার এই বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটিছি। পরবর্তী পর্যায়ে ইয়ার প্রশ্ন উত্তর কার্যক্রম আমি আরম্ভ করিবা। কিন্তু মু গোটিয়ে কথা আপনাকে কহি রখে, যদি এই ভিডিওটি ভাল লাগিলা তাহলে আপনি ইয়াকু লাইক করন্তু এবং ইয়াকু সবসক্রাইব করিয়াকু ভুলন্তু ନାହିଁ। এতি রহুছি, নমস্কার।